सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां सदियों से आसमान से बारिश न बरसी हो, एक ऐसा नबी जो दिन रात खामोशी और बुलंद आवाज में एक ही बात कहता रहा हो, और एक ऐसा हुक्म जो अक्ल को हिला दे, खुश्क मैदान में एक अजीम कश्ती की तामीर। सवाल ये नहीं कि पानी कहां से आएगा, सवाल ये है कि जब पानी आएगा तो कौन बचेगा। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये इंसानियत के गुरूर, इनकार और अंजाम की कहानी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान मजीद में बार बार बयान हुआ है। ये पहला बड़ा अजाब है जिसने पूरी कौम को अपनी लपेट में ले लिया। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है और उसकी पकड़ कितनी सख्त। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इंसानों में पहले रसूल थे जिन्हें खुले तौर पर एक बिगड़ी हुई कौम की तरफ भेजा गया। उनकी दावत, उनकी जद्दोजहद और फिर तूफान, ये सब इस्लामी तारीख के अहम तरीन अबवाब में से एक है। आज हम इस वाक़े को एक दस्तावेजी अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे, कुरान, हदीस और मोतबर इस्लामी तारीख की रोशनी में। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम एक तवील अरसे तक शिर्क में मुब्तला रही। उन्होंने नेक लोगों के मुजस्समे बना लिए, वद, सुवा, यगूस, याऊक और नस्र। पहले ये सिर्फ यादगार थे, फिर ये इबादत बन गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर ऐलान किया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। मैं तुम्हारे लिए एक दर्दनाक दिन के अजाब से डरता हूं। लेकिन जवाब में क्या मिला? तुम तो हम जैसे ही इंसान हो, हम तुम्हें झूठा समझते हैं। साल गुजरते गए, सदियां गुजर गईं। कुरान कहता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी, दिन में भी, रात में भी, अकेले भी, मजमे में भी, लेकिन मानने वाले बहुत कम थे। कौम के सरदारों ने तमस्खुर शुरू कर दिया। ये कैसा रसूल है, गरीब इसके पैरोकार हैं, ये हमें क्या सिखाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दिल गिरफ्ता होते, अल्लाह से अर्ज करते, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात दिन बुलाया, लेकिन मेरी दावत ने उन्हें और भगा दिया। ये वो लम्हा था जहां एक नबी का दिल टूटता है, लेकिन वो मायूस नहीं होता। आखिरकार अल्लाह की तरफ से फैसला आया, अब ये कौम हिदायत कबूल नहीं करेगी, अब इन पर अजाब आएगा। और फिर आया वो हुक्म, एक कश्ती बनाने का हुक्म। खुश्क जमीन, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं, और अल्लाह का हुक्म, हमारे सामने, हमारी निगरानी में एक कश्ती बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने काम शुरू किया, लकड़ियां काटी, ढांचा तैयार किया। कौम हंसती रही, ये नबी पागल हो गया है, पानी कहां से आएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते, अल्लाह ने हुक्म दिया, हर जानवर का एक जोड़ा इसमें रखो और अपने मानने वालों को भी। फिर वो लम्हा आया जिसका वादा था, तन्नूर से पानी उबलने लगा। ये आम मंजर नहीं था, ये आसमानी इशारा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन अमल किया, ईमान वालों को कश्ती में सवार किया, जानवरों को तरतीब से रखा, और फिर आसमान फट पड़ा। जमीन ने अपने चश्मे खोल दिए, पानी ऊपर से भी, पानी नीचे से भी। ये तूफान नहीं था, ये फैसला था। पानी बुलंद होता गया, हर चीज डूबने लगी, पहाड़, मकानात, बुत, सब बेबस। इसी तूफान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा। वो ईमान नहीं लाया था। ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ न रहो। जवाब आया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज कांप गई, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता। और फिर एक मौज उठी, बीच में हायल हो गई। बेटा नजरों से ओझल हो गया। ये लम्हा एक बाप के लिए नाकाबिले बयान था, लेकिन ये अल्लाह का अदल था। कश्ती मौजों के दरमियान चलती रही, अल्लाह के नाम के साथ, और आखिरकार पानी थम गया। जमीन ने पानी निगल लिया, आसमान रुक गया, कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। ये वाकया सिर्फ माजी की कहानी नहीं, ये आज के इंसान के लिए पैगाम है। हक को पहचान कर भी इनकार करना, गुरूर में डूब जाना, अक्सरियत पर फख्र करना, ये सब कौम नूह की बीमारियां थीं। अल्लाह सब्र करता है, मोहलत देता है, लेकिन जब फैसला आता है तो कोई ताकत काम नहीं आती।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती हमें ये सिखाती है कि नजात सिर्फ ईमान में है, न हसब में, न ताकत में, न अक्ल में। आज भी दुनिया एक तूफान की तरफ बढ़ रही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि कश्ती का दरवाज़ा अब भी खुला है। सवाल ये है कि क्या हम इसमें सवार होने को तैयार हैं?